नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए नई खुशखबरी आई है, जो कि CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 17/7 यानी कि आज ही के दिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर कांस्टेबल का ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि विज्ञापन संख्या 2/2025 बिहार पुलिस में विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि 21/7/2025 से ऑनलाइन होगा और 20/8/2025 तक ये ऑनलाइन चलेगा। अंतिम तिथि 20/8/2025 को दिया हुआ है। और देखते हैं आगे है दोस्तों, रिक्ति दिया हुआ है। रिक्ति में दिया हुआ है 4361 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसका वेतनमान लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 तक का पेमेंट रहेगा। 21,700 से 69,100 तक इसका वेतनमान पे लेवल दिया हुआ है। फिर और आइए नीचे देखते हैं, कोटिवार आरक्षण देख लेते हैं। UR जनरल का दिया हुआ है 1772 पोस्ट का दिया हुआ है। फिर EWS में 436, SC कैटेगरी के लिए है 632, ST के लिए है 24, EBC के लिए है 757, BC के लिए है 492 और BCW पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पोस्ट दिया हुआ है, जो कि टोटल आपका वैकेंसी आता है 4361। उसमें से 1339 सीट जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित किया हुआ है, और ये 87 सीट स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें आरक्षित किया हुआ है। जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित नाती नतनी पोता पोती का जो दिया हुआ रहता है, उसका ये 87 सीट आरक्षित किया हुआ है। फिर दोस्तों दिया हुआ है, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया से भरा जाएगा। और इसमें फिर तो दोस्तों शारीरिक मापदंड यहाँ पे बताया गया है कि कितना क्या रहेगा। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई रहेगा, और सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर। फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर SC और ST के लिए है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए सीना होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर सीना होना चाहिए। फिर गोरखा के जो आते हैं उनके लिए है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई और 79 न्यूनतम बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए लंबा ऊंचाई सिर्फ खोजा हुआ है, लंबाई 155 सेंटीमीटर और ये सीना लागू नहीं है। और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम का निर्धारित किया गया है कि 48 किलो से कम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, शैक्षणिक अर्हता चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास या समकक्ष अनिवार्य होगा। फिर और इसमें है कि मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, जिनको मोटर LMV और HMV का लाइसेंस होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। फिर यहाँ पे उम्र सीमा दिया हुआ है। उम्र सीमा में डिस्कशन करते हैं कि क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष के लिए। फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा कोटि वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए मतलब BC और EBC महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, SC ST के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 30 वर्ष अधिकतम होना चाहिए।
फिर यहाँ पे आरक्षण का दिया हुआ है। आरक्षण के लिए आपको बता दें कि जो भी आप आरक्षण लेंगे, अगर मान लिया कि जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको तो वैकेंसी में आरक्षण नहीं मिलता है। फिर ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेंगे। वीसी और ईवीसी वाले के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट बना लेंगे। और एससी एसटी कैंडिडेट वाले एससी एसटी सर्टिफिकेट अवश्य बना लेंगे। जो अभी बना कर रख लेंगे तो उस समय आपको काम देगा। फिर दोस्तों चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा संरचना देख लीजिए। जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने के मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। पहला चरण हो जाएगा प्रथम चरण लिखित परीक्षा, जिसमें कि आपको आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की संविदा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 7% प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शेष 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% एवं विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट रख रखाव इत्यादि के लिए सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिका एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्न के लिए विषय में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से तो पूछेंगे ही, और 40% मोटर अधिनियम के से कुछ ये क्वेश्चन आएगा और चिन्ह संकेत से 20% आएगा। और जैसे यंत्री गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको बनाने या कुछ करने के लिए जो भी होता है उससे 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 1-2 घंटा के लिए ये प्रश्न में आपको टोटल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। फिर और आइए नीचे देखते हैं, और नीचे कुछ तो फिर द्वितीय चरण में है, जो भी यहाँ मेधा सूची में आ जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम से मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता क्वालिफाइंग होगा। जैसे कि अगर लिखित परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको पीईटी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप योग्य हो जाते हैं तो उसमें आपको पीटी के लिए दिया जाएगा। फिर और आइए नीचे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों के विहित पात्रता निम्न प्रकार हैं। दौड़ के लिए आपको सभी कोटि के पुरुष वर्गों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में आपको दौड़ जाना है। 1.6 किलोमीटर। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में आपका यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे फिर और है, उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर दौड़ में आप पे 7 मिनट 1 सेकंड में भी आप आए हैं तो आपको यहाँ पे नहीं होगा। 7 मिनट के अंदर में ही आप रहेंगे तो आपको पास किया जाएगा। उसके लिए फिर पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3 फीट 6 इंच का दिया हुआ है, और लंबी कूद 10 मीटर का, मतलब कि लॉन्ग जंप आपको 10 फीट का दिया हुआ है, और ऊंची कूद मतलब हाई जंप 3 फीट 6 इंच का दिया हुआ है न्यूनतम ऊंचाई। और गोला फेंक में 14 फीट का आपका दिया हुआ है, मिनिमम आपको 14 फुट फेंकना है। फिर महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 2 फीट 6 इंची का दिया हुआ है, लंबी कूद न्यूनतम 7 फीट का दिया हुआ है, और गोला फेंक 8 फीट का दिया हुआ है। फिर और आते हैं नीचे। फिर तृतीय चरण में आपको मोटर वाहन चालन संबंधित दक्षता देना होगा, जो कि यहाँ पे दर्शाया हुआ आप देख लेंगे।
यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्या क्या और दिया हुआ है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे और मेघा सूची दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे उसको। नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर यहाँ पे है आवेदन शुल्क। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया दिया हुआ है, और बाकी सभी कोटि वाले को लिए 675 रुपया का दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगेगा आपको। फिर और है उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1/8/2025 दिया हुआ है, जो कि ऊपर बता दिए थे। और आवेदन स्टार्ट होने की तिथि, आवेदन अंत होने की तिथि है 20/8/2025 को आपको ये वैकेंसी बंद हो जाएगी। फिर ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि ऊपर में भी दिया हुआ था 21/7/2025, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20/8/2025 का दिया हुआ है। और बाकी आप देख लेंगे। और बाकी जो भी कुछ रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बता देंगे आपको। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। और 21 तारीख को हम इसका फॉर्म भर के भी वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद।